पहले तो ये तस्वीरें मैंने तीनों एक साथ इसलिए डाली क्योंकि कभी-कभी अपने आप को एहसास कराना पड़ता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है एज एन एक्टर। ये तीनों कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर मनमोहन सिंह और महात्मा गांधी। और हर एक्टर की एक इच्छा होती कि इनमें से कोई एक हिस्टोरिकल फिगर करने को मिल जाए, तो मुझे तीनों का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनको हमने न्यूज़ वगैरह में देखा है या आर्काइव्स में देखा है या तस्वीरों में देखा है या फिर गांधी फिल्म में देखा है। मगर तो उनकी एक एंशंट टाइप ऑफ लुक है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा, और ब्लैक एंड वाइट है। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच उठते बैठते न्यूज़ चैनल्स पर, स्पीचेस पर वगैरह वगैरह, एंड हैड ए वेरी mild mannerism. Voice was mild, and the whole persona was difficult, and it was on an edge. The character था वो ब्लेड के एज की तरफ होता है कि थोड़ा सा इस तरफ गए तो कटा, थोड़ा सा इस तरफ गए तो कटा। तो और फिर ये मैं वैसे नॉर्मल चलता था बिना दाढ़ी के और बिना पगड़ी के, तो समझ में नहीं आता था। फिर तो 5-6 महीने मैंने इसकी रिहर्सल की, उनके मैनरिज्म से, उनके कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो चलते हैं। और फिर जब हम इंग्लैंड में इसकी शूटिंग कर रहे थे तो पहले दिन मैं वैसी सीढ़ी से चढ़ने की और सीढ़ी से उतरने की प्रैक्टिस कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, तो किसी ने वीडियो शूट कर लिया और उसने डाल दिया। वो वायरल हो गया। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये था कि एक लंदन के इंटीरियर में कहीं विलेज में के घर के बाहर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो था। फिर सबसे बड़ी उससे बात थी कि उनकी जो वॉइस थी वो एक पर्टिकुलर अंदाज की थी, एंड देन दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने एक किसी के साथ अपने दोस्त के साथ मैंने ऐसे ही मजाक किया था, तो उनकी आवाज़ में मैंने उसको फ़ोन किया था कि हम प्रधानमंत्री ऑफिस से बोल रहे हैं और ऐसे कुछ करने के लिए, मेरा दोस्त है दिल्ली में। तो ही ऑलमोस्ट बिलीव्ड दैट बिकॉज दैट वाज माय टेस्ट। बट सो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट हर कुछ सालों बाद लगता है कि इतना काम कर लिया है, तो अब कैसे अपने काम को डिफ़िकल्ट करें। तो डॉक्टर साहब का तो मनमोहन जी का तो ये था, आई विश आई कुड शो हिम द फिल्म और शो हिम माई परफॉर्मेंस, बट इट कुड नॉट हैपन बिकॉज लोगों ने फिर उसको अलग अलग अंदाज में बोलना शुरू कर दिया उसके बारे में। महात्मा गांधी का तो अभी आपने रिसेंटली जी जी, बंगाल फाइल्स में मैं जब विवेक ने डिसाइड किया कि मैं महात्मा गांधी का रोल करूँगा, तो फिर मैं 1 साल के लिए वेजिटेरियन हो गया, नो ड्रिंक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज इंटरनलाइज करना चाहता था। बेन किंग्सले ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रोल को किया था। और जब आप तस्वीर देखते हैं तो तीनों तस्वीरें बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स उसमें आए हैं कि बहुत ही मिलते जुलते हैं। देर इज़ नो, जिसे कहते हैं ना कि टचअप नहीं है किसी में भी, किसी में कोई प्रोस्थेटिक्स नहीं है, किसी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कि वो कुछ जो करते हैं ऐप वगैरह इस्तेमाल करके। ये भी इट वाज डिफ़िकल्ट। मैंने बहुत साल पहले राज से स्वराज करके, मेरे फिल्मों में आने से पहले एक सीरीज़, नहीं 1984 में आ गया था, अमाल अलाना जी ने बनाया था राज से स्वराज। उसमें मैंने गांधी का टीवी सीरीज़ पे रोल किया था, बट एक एपिसोड था। बट अगेन इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बिकॉज सबको पता है गांधी जी ऐसे लगते हैं और बेन किंग्सले इतना, और मेरा रोल उसमें एक चैप्टर है। मेरा रोल उसमें बंगाल फिल्म में इज़ नॉट अबाउट गांधी जी, he appears in the various things. Again, the idea was to test yourself. And रविंद्रनाथ जी का जो है वो एक फिल्म के लिए किया है, मगर वो शायद आई भी नहीं है अभी देखा। नहीं, ये फिल्म अभी आई नहीं है। और एक बंगाली डायरेक्टर हैं, वेरी वेल नोन एक्टर भी थे, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में तब बात करेंगे जब ये फिल्म की तैयारी हो जाएगी। और पर मेरा दिल किया कि मैं ये 3 हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो हैं
वो मैं डालूं। हालांकि इमरजेंसी में भी मैंने किया था, बट वो नहीं डाला। हाँ, डालना चाहिए था, वो भी मुझे डालना चाहिए था। लोकनायक का, जयप्रकाश नारायण जी का कैरेक्टर भी किया है मैंने। मोदी जी का किरदार कौन निभा रहे हैं आप? As an actor, I think it will be interesting to play Modi ji. आई डोंट नो, कोई किसी को अच्छा स्क्रिप्ट लेके आना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, बट आई थिंक अभी बहुत साल हैं उनके कैरेक्टर को करने में। उनका it's again going to be a difficult thing because all the characters, there is a very thin line between making it caricature and making it realistic. जब भी कोई प्रोड्यूस करना चाहे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इंटरनल डिसिप्लिन उनका जो है ना, इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए मैंने कहा ना कि जिस शख्सियत को हम दिन रात टीवी पर देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं, अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ बहुत ही थिन लाइन होती है कि ये ऐसे आवाज़ अगर की तो ये कैरिकेचर ना हो जाए, ये बनावट ना हो जाए। बट उनका आई थिंक जो उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ है और उनका जो एक शारीरिक दृढ़ता है, आई थिंक दैट इज़ अ गुड पॉइंट टू कैप्चर एज एन एक्टर।